बच्चे सब्ज़ी नहीं खाते हैं, बहुत परेशानी है। तो ये रेसिपी ट्राई करके देखें, ज़रूर खाने लग जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं एक डिफरेंट सी डिश, कद्दू का हलवा। बहुत ही डिलीशियस तैयार होता है और इसकी खुशबू जब ये पक रहा होता है तो बहुत ही मज़े की आती है। चलते हैं रेसिपी की तरफ। एक पैन में हमने कद्दू डाल देना है और उसमें हमने इलायची पाउडर या इलायची के दाने डाल के इसको हल्की आंच पे ढाँप कर पकने के लिए रख देना है। बहुत ही स्लो कुकिंग पर इसको पकाना है, कोई वाटर इसमें ऐड नहीं करना। जब हमें लगेगा कि ये बिल्कुल खुश्क होने वाला है तो हमने इसमें दूध ऐड कर देना है। दूध आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जितना आपके पास अवेलेबल है। मैंने इसमें हाफ़ कप ऐड किया और उसमें मलाई भी शामिल थी। आपके पास अगर ज़्यादा अवेलेबल है तो आप ज़्यादा डाल दें। आपको पता है दूध से तो हलवों का जो फ्लेवर है वो और इन्हांस हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी चीज़ अवेलेबल है। अब ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास अगर दूध की क्वांटिटी कम अवेलेबल है तो हम हलवा ही नहीं बना सकते। तो बस जी, आपने इसको पकने के लिए रख देना है और जब इसका पानी आपको लगेगा और थोड़ा सा ड्राई होने वाला है तो आपने इसमें ऑयल ऐड कर देना है या घी ऐड कर देना है, जो आप पसंद करते हैं। वैसे जो हलवे हैं वो ज़्यादातर घी में ही बनते हैं और घी से उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। लेकिन अगर घरों में घी नहीं खाया जाता या पसंद नहीं किया जाता तो आप उसको टोटली स्किप कर सकते हैं, उसको ऑयल में बना सकते हैं। और हाफ़ कप मैंने इसमें चीनी डाल दी थी, जो छोटा कप होता है 250 ml वाला। अब ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आपको चीनी किस तरह की पसंद है। आप इसको थोड़ी देर बाद चीनी डालने के बाद आप इसको जो उसके अंदर थोड़ा सा पानी है उसको टेस्ट करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें कितना मीठा है और आपको कितना मीठा मज़ीद चाहिए। फूड कलर बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप चाहते हैं कि बहुत प्यारा सा ग्रीन कलर का आपका कद्दू का हलवा तैयार हो तो आप उसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर लें। अदरवाइज़ ये बिल्कुल ऑप्शनल है, कोई ज़रूरी नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने इसको डालना ही है। मैंने भी आज इसको फर्स्ट टाइम ही ऐड किया है, जस्ट प्रॉपर कलरिंग के लिए। अदरवाइज़ मैं इसको स्किप ही करती हूँ। तो बस जी, अब आपने इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है और बस ये आपका हलवा रेडी है। इसके ऊपर आप क्रश कोकोनट स्प्रिंकल करें और जो तो मेरा फेवरेट है, मैं तो लाजमी करती हूँ। आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है, आपने करना है तो करें, नहीं करना तो स्किप कर दें। और जो ड्राई फ्रूट्स आपके पास इजीली अवेलेबल हैं और जो आपको पसंद हैं वो आप डाल दें। अच्छा, मीठा मैं कम ही रखती हूँ तो इसलिए मैं किशमिश तो ज़्यादातर मीठे में डालती हूँ, क्योंकि किशमिश जो है वो मिठास कम भी हो तो वहाँ से उसकी जो है मिठास वो पूरी हो जाती है मीठे की। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही डिलीशियस बनती है, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन। क्योंकि हमें लगता है कि ये सब्ज़ी है तो उसका हलवा तो मज़े का बनता ही नहीं होगा, मगर आप हैरान रह जाएंगे इसके रिज़ल्ट से कि बहुत ही टेस्टी बनता है। चलें जी, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफ़िज़।